Here is Kashif Ali, physics teacher at the KIPS College. बर्नौलीज इक्वेशन को आज हम डिस्कस करेंगे कि बर्नौली इक्वेशन क्या है और इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है इन आवर डेली लाइफ और ये टॉपिक पेपर के अंदर किस तरीके से पूछा जाता है। तो हम चलते हैं टॉपिक की तरफ और क्वेश्चन क्या है, स्टेट एंड प्रूव द बर्नौली इक्वेशन, स्टेट एंड प्रूव द बर्नौली इक्वेशन इन फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर इसका प्रूफ आपने करना है कि किस तरीके से बर्नौली इक्वेशन को हम प्रूफ करते हैं, और उससे पहले हम ये देखेंगे कि बर्नौली इक्वेशन की डिफ़ाइन क्या है। तो स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट क्या है, सम ऑफ प्रेशर, प्रेशर का सम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन फ्लूइड ड्यूरिंग द स्ट्रीमलाइन फ्लो रिमेन कांस्टेंट। ये है स्टेटमेंट बर्नौली इक्वेशन की, जिसमें हम 3 डिफरेंट टर्म्स का सम करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास प्रेशर है, सेकंड टर्म काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और थर्ड टर्म है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। बेटा यहाँ पर हमने 3 टर्म्स को डिस्कस किया है कि 3 टर्म्स कौन कौन सी है। प्रेशर है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। इसकी इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से राइट करते हैं, P प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। अब हमने ये देखना है कि ये किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, जबकि हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो यहाँ पर हमें इस तरह की तो कोई फॉर्म नहीं दिखाई दे रही, तो इसको किस तरीके से हमने कन्वर्ट किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी को आपने यहाँ पे राइट किया हाफ mv² डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो बेटा यहाँ पे ये जो टर्म आ जाती है मैस ओवर वॉल्यूम, तो मैस ओवर वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। द रेशियो ऑफ मैस ओवर वॉल्यूम रिप्रेजेंटेड बाय द डेंसिटी। तो ये वाली टर्म हमने यहाँ पर पुट कर दी है। सिमिलरली ये टर्म जो सी है ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू, आपने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पुट कर दिया और यहाँ पे वॉल्यूम आपने पुट कर दिया। तो रेशियो ऑफ मैस ओवर वॉल्यूम रिप्रेजेंटेड बाय द डेंसिटी। तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पर देख चुके हैं कि डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मैस ओवर वॉल्यूम। तो आपने मैस और वॉल्यूम को जो है यहाँ पर मैस ओवर वॉल्यूम को डेंसिटी के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पर ये वाली जो टर्म है ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती है, और ये वाली ये टर्म बेटा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती है, और ये टर्म क्या है, प्रेशर है। इट मीन बर्नौली इक्वेशन इज अ सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आप किसी फ्लो पाइप के अंदर देखते हैं तो उस पाइप के अंदर किसी भी पॉइंट पर इन 3 वैल्यूज़ का आप सम करें तो वो सम कांस्टेंट के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि इस पोर्शन के ऊपर इन 3 वैल्यूज़ का सम जो सा है वो 100 है। तो क्या होगा बेटा, नेक्स्ट लोअर एंड के ऊपर भी 3 वैल्यूज़ का जो सम है वो 100 होगा। इसके अलावा आप किसी भी पोर्शन को हाईलाइट कर लेंगे और उन तमाम पोर्शंस पर इन 3 टर्म्स का सम सेम रहेगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा। और ये थ्योरम जो है बर्नौलीज ने डिस्क्राइब किया था। तो इस एक दफ़ा हम फिर से इस स्टेटमेंट को देखते हैं कि सम ऑफ प्रेशर,
काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ड्यूरिंग द स्ट्रीमलाइन फ्लो। हमने स्ट्रीमलाइन फ्लो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, रेगुलर एंड स्टेडी फ्लो को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर का सम कांस्टेंट होता है। किसी भी पोर्शन के ऊपर आप इसको डिस्कस करें या कैलकुलेट करें तो सेम होता है। इस टॉपिक के अंदर हम 2 डिफरेंट पोर्शंस के ऊपर इसको वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट पोर्शन हमारे पास आ जाता है अपर एंड ऑफ पाइप। अपर एंड ऑफ पाइप को हम देखते हैं कि अपर एंड ऑफ पाइप में क्या है। सबसे पहले आपने एक मार्जिन जो से है मार्क करना है। एरिया आपने लिया है, यहाँ पे एरिया क्या है, A1 है, और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की लेंथ जो सी है वो X1 से रिप्रेजेंट की है, और इस पे लगने वाला प्रेशर P1 है, और वो प्रेशर किसकी वजह से है, ड्यू टू वाटर। यहाँ पर वाटर जो से है फ्रंट वाटर को पुश करता है, प्रेशर अप्लाई करता है, और इस प्रेशर को P1 से रिप्रेजेंट किया है। जबकि फ्लूइड की वेलोसिटी, ये क्या है बेटा, वेलोसिटी है, वेलोसिटी यहाँ पर V1 है, और ये फ्लूइड जो है थ्रू द पाइप मूव करेगा और लोअर एंड पर आ जाता है। लोअर एंड की डिस्क्रिप्शन क्या है कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने A2 से रिप्रेजेंट किया है, और इसकी लेंथ डेल्टा X2 कंसीडर की है, जबकि यहाँ पर प्रेशर जो सा है वो P2 है, और ये ऑपोजिट है। यहाँ पर प्रेशर जो सा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, और यहाँ पे प्रेशर जो सा है वो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर है। जबकि यहाँ पे मैस कांस्टेंट है, और यहाँ पर मैस दोनों एंड के ऊपर कांस्टेंट मैस होगा, यानी इस पोर्शन का फ्लूइड का मैस और इस पोर्शन के फ्लूइड का मैस जो है वो कांस्टेंट रहेगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग। और अपर एंड की हाइट बेटा H1 से रिप्रेजेंट किए है, और लोअर एंड की हाइट H2 से रिप्रेजेंट की है। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि अपर एंड पर सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू, प्रूफ करेंगे कि एट द लोअर एंड सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्या दोनों एंड पर इनका सम सेम है। अगर तो सेम है तो तमाम पॉइंट के ऊपर इसका जो है सम सेम रहेगा। तो अब हम बढ़ते हैं डेरिवेशंस की तरफ। डेरिवेशन का फर्स्ट पॉइंट तो हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन। क्या कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन एट अपर एंड ऑफ पाइप। पाइप के अपर एंड की बात करें तो अपर एंड पर हमने वर्क कैलकुलेट करना है। तो आप जानते हैं कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। तो बेटा यहाँ पर फोर्स जो है वो F1 लग रही है, और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा X1 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे F1 डेल्टा X1, क्योंकि यहाँ पर लेंथ हमने डेल्टा X कंसीडर की है, तो इसका डिस्टेंस भी डेल्टा X होगा। फाइनली आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा डेंसिटी का, तो प्रेशर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ पे आप फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू फोर्स। सो बेटा ये फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है कि फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो हम इस फोर्स को इस टर्म के साथ रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे आप एक रेफरेंस ऐड करेंगे बेटा, वो रेफरेंस क्या होगा, F इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। सेकेंडली बेटा आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम।
वेलोसिटी और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो डिस्टेंस के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस डेल्टा एक्स है और वी वेलोसिटी है और टी टाइम है। सो बेटा आपने इसकी वैल्यू जो से यहाँ पर इंसर्ट कर देनी है इस फॉर्मूले के मुताबिक, और आप यहाँ पे रेफरेंस लिखेंगे। रेफरेंस क्या होगा? S इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। तो आपने जो से डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दी है, फोर्स की वैल्यू पुट कर दी है, तो वर्क डन इज इक्वल टू P1 A1 V1 एंड टाइम। ये P क्या है? प्रेशर है, A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द अपर एंड, और V1 इज अ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड थ्रू द पाइप, एंड T इज अ टाइम ड्यूरिंग विच दैट फ्लूइड फ्लो इन द पाइप। सिमिलरली बेटा आपने वर्क कैलकुलेट करना है, वर्क डन एट द लोअर एंड। लोअर एंड आपने इस पोर्शन की अब बात करनी है, और सेकंड पोर्शन लोअर एंड पर वर्क को कैलकुलेट करना है। और वर्क कैलकुलेट करने के लिए सिमिलरली आपने फार्मूला सेम यूज करना है। वर्क का फार्मूला क्या होता है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स को आप यहाँ पे पुट करेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला आपने देखा है कि फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। तो आपने फोर्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट x2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है? आप जानते हैं कि s इज इक्वल टू v क्रॉस t है। तो यहाँ पे डेल्टा x2 इज इक्वल टू वेलोसिटी एंड टाइम आ जाएगा। आपने वो वैल्यू पुट कर दी। सो बेटा अब हम 2 के वर्क कैलकुलेट कर चुके हैं, वर्क एट अपर एंड और वर्क एट लोअर एंड। दोनों एंड के ऊपर आपने वर्क कैलकुलेट कर लिया। थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा? टू फाइंड द टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क डन ऑन द फ्लूइड। टोटल वर्क डन कैसे आएगा? W1 प्लस W2। वर्क डन एट द अपर एंड, वर्क डन एट द लोअर एंड, दोनों आपने वर्क को ऐड कर देना है। वर्क 1 की वैल्यू क्या है? P1 A1 V1 एंड T, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वेलोसिटी एंड टाइम। यहाँ पे आपने वैल्यू इसकी पुट कर दी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और वर्क 2 की वैल्यू आपने पुट करनी है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है कि यहाँ पे हमने साइन नेगेटिव पुट क्यों किया है? नेगेटिव साइन क्यों पुट किया है? इसलिए पुट किया है कि ये जो वर्क होता है ये वर्क अगेंस्ट द फ्लूइड होता है। ये वर्क क्या होता है? अगेंस्ट द फ्लूइड। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रेशर जो है वो ऑपोजिट है। अगर प्रेशर ऑपोजिट है तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन बट ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर हमारे पास अपर एंड पे फोर्स जो से वो राइट साइड पे है तो यहाँ पे फोर्स क्या होगी? लेफ्ट साइड पे होगी। ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से हम यहाँ पे नेगेटिव साइन पुट कर देंगे। वर्क डन अगेंस्ट द फ्लूइड, ये आपने वर्क किया अगेंस्ट द फ्लूइड, और यहाँ पर आप फ्लूइड के ऊपर वर्क करें सेम डायरेक्शन में, और यहाँ पे आपने वर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में किया है, इसलिए हम नेगेटिव का साइन पुट कर देते हैं। सो वर्क डन और वर्क 2 को आप दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल वर्क आ जाता है। अब आप इस इक्वेशन को 3 का नाम दे देते हैं, थर्ड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को आपने यहाँ पे स्टॉप कर देना है, कुछ हमने रिलेशन से डिराइव करने हैं। As we know that equation of continuity, equation of continuity क्या होती है? The product of cross sectional area of the pipe and fluid speed at any point is equal to the constant. So product of cross sectional area and velocity ये constant होता है। So बेटा यहाँ पे देखें, आपने प्रीवियस टॉपिक में इस चीज़ को प्रूफ किया था कि ये टर्म जो सी होती है वो वॉल्यूम फ्लो रेट है।
ये क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम इस टर्म को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म जो सी है वो वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगी। ये टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वॉल्यूम फ्लो रेट। इसका यूनिट क्या है, कल हमने प्रूव किया था प्रीवियस लेक्चर में, मीटर क्यूब पर सेकंड, ये इसका यूनिट है। तो ये यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम फ्लो रेट को। अगर हम वॉल्यूम फ्लो रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टर्म क्या बन जाती है, वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाती है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं बेटा, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। टाइम का यूनिट होता है सेकंड। आपने क्या करना है, सेकंड को सेकंड से कट कर दिया, मीटर स्क्वायर को मीटर से मल्टीप्लाई किया तो मीटर क्यूब। अब बेटा मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, दैट इज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम, दैट इज यूनिट ऑफ वॉल्यूम। सो हम ये कह सकते हैं कि A1 V1 प्रोडक्ट ऑफ A1 V1 एंड टाइम, ये जो टर्म है, ये टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वॉल्यूम के इक्वल है। अब हम इक्वेशन नंबर 3 को राइट करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में बेटा ये टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वॉल्यूम को, और ये टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वॉल्यूम को, टोटल वॉल्यूम। इस लोअर एंड पर टोटल वॉल्यूम और अपर एंड पर टोटल वॉल्यूम वो सेम रहेगा, कंजर्व रहेगा। सो आप इस टर्म के अंदर आप वॉल्यूम पुट कर देंगे। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज़ करते हुए हमने प्रूव किया है कि ये जो टर्म होती है प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, वेलोसिटी एंड टाइम रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वॉल्यूम को। आपने क्या करना है, नाउ इक्वेशन नंबर 3 राइट इन द फॉर्म ऑफ P1 V माइनस P2 V। आपने यहाँ पर वॉल्यूम को पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 3 में देखें तो इक्वेशन नंबर 3 क्या कहती है, वर्क डन इज इक्वल टू P1 A1 V1 टाइम माइनस P2 A2 V2 टाइम, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, वेलोसिटी, टाइम रिप्रेजेंट द वॉल्यूम। ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमने इसकी जगह पे वॉल्यूम को पुट कर दिया। पुट करने पर बेटा आप जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी। सो बेटा आप ये रेफरेंस यूज़ करते हुए आप वॉल्यूम को जो से इस टर्म के अंदर चेंज कर देते हैं। इट इज़ अ रेशो ऑफ मैस टू द डेंसिटी, वॉल्यूम इज़ अ रेशो ऑफ मैस टू द डेंसिटी। सो अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं और इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट बेटा हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करेंगे। पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज आ जाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेस ऑन, नीचे ऑप्शन दिए होते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसका एक्यूरेट ऑप्शन क्या होगा, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ये बेस करता है, किस पे बेस करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये लॉ बेस करता है। इससे पहले हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी डिपेंड करती है, बेस करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस पे, जबकि बर्नौली इक्वेशन बेस करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये बेस कर रही होती है। सो हम इसकी डेरिवेशन के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन को यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा देखिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस तरह हम अप्लाई करते हैं। इस डायग्राम में आ जाए बेटा। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपर एंड की बात करते हैं तो अपर एंड पर फ्लूइड जो से है वो h हाइट पर है, h1 हाइट पर है। तो h1 हाइट पर होने की वजह से फ्लूइड के पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी कम है। लेकिन जैसे ही फ्लूइड जो से है वो लोअर एंड की तरफ मूव करता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है। क्या करती है? डिक्रीज करती है। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी जैसे ही हम फ्लूइड के ऊपर वर्क करते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक क्या होगा? वर्क डन हमने कैलकुलेट किया है प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 इंटू मैस ओवर डेंसिटी। ये हमने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी इस इक्वेशन से। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी एट द लोअर एंड सब्ट्रैक्ट काइनेटिक एनर्जी एट अपर एंड। और सिमिलरली आप काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी एट द अपर एंड, पोटेंशियल एनर्जी एट द लोअर एंड। दोनों एंड के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस देखना है। ये डिफरेंस आपको काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी का बताते हैं और ये रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो टर्म है मल्टीप्लाई हो रही है, इस टर्म को आपने अदर साइड पर लेकर चेंज कर देना, इस वैल्यू को आपने रिप्लेस कर देना है। अब बेटा जैसे ही आप इस टर्म को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैथ देखें, इसमें भी मैथ मौजूद है, यहाँ पे भी मैथ है, यहाँ पर भी मैथ है, यानी 4 टर्म के साथ मैथ मौजूद है। आपने मैथ को डिनोमिनेटर में रखते हुए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैथ ख़त्म हो जाएगा और डेंसिटी जो सी है वो तमाम टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ की जो सी है वो कटिंग हो जाएगी और डेंसिटी जो सी है, डेंसिटी का साइन सब के साथ आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे डेंसिटी का साइन सबके साथ आ चुका है। और इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एट द लोअर एंड, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी एट द लोअर एंड, काइनेटिक एनर्जी एट द अपर एंड, पोटेंशियल एनर्जी एट द अपर एंड। अब आपने क्या करना है, इनको सेपरेट करना है। क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एट द अपर एंड, उसको सेपरेट कर दें। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एट द लोअर एंड, उसको सेपरेट कर देना है। यानी टर्म 1 को इस साइड पे ले जाते हैं और टर्म 2 को इस तरफ लेकर आते हैं। बेटा सबसे पहले तो ये टर्म देखें, P2 माइनस में आप इसको इस तरफ इक्वल के इस तरफ ले आते हैं और ये वाली टर्म जो कि नेगेटिव है इसको आप दूसरी साइड पर मूव कर देंगे। यहाँ पर ये भी टर्म जो सी है वो नेगेटिव है, इसको भी आप दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो जैसे ही आप इन दोनों टर्म्स को इस तरफ लेकर आते हैं तो ये टर्म इक्वेशन बन जाती है P1 प्लस हाफ डेंसिटी V का स्क्वायर, डेंसिटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हाइट। ये टर्म क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और ये टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है? काइनेटिक एनर्जी। और ये टर्म क्या है? प्रेशर है। ये लोअर एंड की बात हो रही है, सॉरी अपर एंड है। और ये क्या है? पोटेंशियल, प्रेशर एट द लोअर एंड, काइनेटिक एनर्जी एट लोअर एंड, पोटेंशियल एनर्जी एट लोअर एंड। आप देख रहे हैं कि सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट द अपर एंड इज इक्वल टू सम ऑफ प्रेशर एट द लोअर एंड, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर लोअर एंड के ऊपर दोनों सेम है। जो कि हमने स्टार्ट में कहा था कि सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन फ्लूइड ड्यूरिंग द स्ट्रीमलाइन फ्लो रिमेन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहता है। तो हमने ये साबित किया
कि अपर एंड पर ये वाला सम और लोअर एंड पे सम इक्वल होता है। बेटा इस बर्नौली इक्वेशन को जनरल फॉर्म में अगर लिखें तो कैसे लिखते हैं, P + 1/2 डेंसिटी V का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेंसिटी GH यानी हाइट के साथ, और इक्वल टू कांस्टेंट है। ये जनरल टर्म है, लेकिन आप इस फॉर्मूले को या इस इक्वेशन को किसी भी पोर्शन पर टेस्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस इक्वेशन को हम कहते हैं बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन की कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा पजीर आई है। अब एप्लीकेशन कौन कौन सी है, लिफ्ट ऑन एरोप्लेन किस तरीके से लिफ्ट करता है, उसको जो से वो किस तरीके से वो फ्लाइट करता है, तो उसमें भी बर्नौली इक्वेशन का जो है रोल है, बर्नौली इक्वेशन पे बेस करता है। स्विंग ऑफ द क्रिकेट बॉल, आप सम टाइम बॉल को जो से वो फॉल करते हैं तो वो बॉल क्या करती है, अपने स्ट्रेट पास से डेविएट हो जाती है, और उसका डेविएट करना उसको कहते हैं स्विंग। और स्विंग क्यों होती है, बर्नौली इक्वेशन की एक एप्लीकेशन है। वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर, ऑपरेशन ऑफ द चिमनी, इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर जो से वो जो पॉइजनस गैसेस होती हैं उनको फिल्टर करने के लिए हम चिमनी का यूज़ करते हैं, और चिमनी के अंदर जो प्रोसेस होता है वो बर्नौली इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं। फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन एप्लीकेशंस को इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आपने स्टेटमेंट लिखनी होगी और लास्ट पे उसकी एप्लीकेशन लिखनी है। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो फिर आपने जो से इसकी स्टेटमेंट के साथ एक्सप्लेनेशन और डायग्राम और डेरिवेशन आपने कंप्लीट लिखनी है। दैट्स ओके, थैंक यू।